हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट मैरिज या डिलेड मैरिज या मैरिज ना होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी चार्ट में। अब यहाँ लेट मैरिज के सबसे बड़ा रीज़न जो चार्ट में दिखता है वो किसी की भी चार्ट में अगर मेलेफिक्स ज़्यादा है साथ में या एक साथ एक्सेस पे या दो आठ एक्सेस पे, स्पेशली जैसे सैटर्न, शनि और मंगल का उस पे इम्पैक्ट होना। अगर सातवें घर का जो मालिक है उसको कोई मेलेफिक देखे या फिर कंबस्ट हो तो भी एक रीज़न होता है, या फिर बेनिफिक्स रेट्रोग्रेड हो, या सातवें घर का मालिक कंबस्ट हो या फिर मेलेफिक्स उसे देख रहे हैं और कोई पॉजिटिव प्लैनेट ना दिखे, ना जुपिटर आपका सातवें घर में हो। फिर एक रीज़न होता है अगर शुक्र जो मैरिज का नेचुरल कारक का है वो अगर कंबस्ट हो। एक और रीज़न है अगर यहाँ पर मंगल दोष भी है तो भी लेट मैरिज होती है। या फिर 12th हाउस जो है वो अगर जो डबल एफ्लिक्शन के अंडर हो वो भी अगर मेलेफिक्स में हो तब भी होती है। या दायरा कारक का जो है जेमिनी का वो एफ्लिक्टेड हो तो यहाँ पर मैरिज लेट होती है। इसमें हमें ये एक लगन कुंडली से तो सातवां घर देखना ही है और सातवें घर में जो प्लैनेट्स हैं वो देखने हैं, बट इसमें हमें एक वीनस से जो है शुक्र जो नेचुरल कारक है शादी का, उससे सातवें घर की स्थिति कैसी है वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक तो आपका लगन का चार्ट हो गया, फिर आप मून चार्ट से देखेंगे, फिर आप शुक्र चार्ट भी बनाएंगे। अब ये तीनों चार्ट बना के फिर आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, सातवां घर वहाँ से इन तीनों चार्ट्स में कैसा है। और नवांश तो आप जैसे जानते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है मैरिज के लिए, तो आप उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर सातवें घर या वीनस की पोजीशन कैसी है। और इसमें शनि का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शनि एक स्लो प्लैनेट है, तो अगर ये शनि आपके सातवें घर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोई मेलेफिक यानी कि मंगल भी इसके साथ है तो ये एक कारण है डिले और डिनायल ऑफ मैरिज। आपको बाकी जैसे मैंने बताया कि आपको वीनस चार्ट भी बना के देखना है, नवांश भी देखना है, बट एक बर्थ चार्ट में अगर शनि का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, सातवें घर अलोन नहीं, अगर शनि वीनस को भी देखता है, ऊपर से मार्स वीनस को देखे और शनि और मार्स का डबल इफ़ेक्ट हो, उस पर दृष्टि पड़े या कम उनके साथ कंजंक्शन हो, तो शनि जैसे एक स्लो प्लैनेट है डिले कराएगा मैरिज। तो यहाँ पर शनि का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जो या सातवें घर का मालिक आठवें में चले जाए या आठवें घर का मालिक सातवें में आ जाए, तो भी देखा गया है कि काफ़ी डिलेज होते हैं मैरिज में। और नंबर वन केसेस सातवें घर का मालिक अगर आठवें में चले जाए और उस पर बुरे ग्रह की दृष्टि हो तो ये एक तरह डाइवोर्स का एक नंबर वन रीज़न मैं चार्ट में देख सकता हूँ कि काफ़ी लोगों की कुंडली में ये देखा जाता है। अब डिनायल ऑफ मैरिज के लिए भी दो रीज़न ये भी हैं कि अगर मून और वीनस शनि की पूरी उस पर अगर दृष्टि हो और उसके कंट्रोल में हो, मंगल अगर उसके पे भी दृष्टि डाले, क्योंकि ये एक जब ये शनि और मंगल मून को देखते हैं तो वो एक अलग तरह से उसको एक वैराग्य योग बना देता है। तो उस जातक को मैरिज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, स्पिरिचुअली ज़्यादा उनको इंक्लाइन होता है, क्योंकि शनि और मंगल जिस भी घर में बैठते हैं अगर मून को देखेंगे तो वो अलग सा योग बनाएंगे, उस माइंड को इफ्लेक्ट करेंगे, एक डिप्रेशन सा भी देंगे और साथ में एक मैरिज में इंटरेस्ट को कम करेंगे। अब मैं यहाँ पर छठे घर का भी रोल बताऊँगा। अगर वीनस छठे घर में चले जाए या मार्स के साथ वो छठे घर में चले जाए, छठे घर सातवें घर का मालिक छठे में चले जाए, तो ये मैंने देखा ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिससे मैरिज में इंटरेस्ट कम होता है और वो डिले मैरिज होती है। छठा घर जैसे आप जानते हैं एक बैड हाउस है
ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस है, तो इसमें अगर सातवें घर का मालिक जाएगा तो ऑब्वियसली, और उसकी सिचुएशन अगर आपको बाकी नवांश में भी ऐसी अच्छी कुछ नहीं दिख रही तो ये डिले करेगा। और यहाँ पर प्लानिटरी वॉर भी, ग्रह युद्ध किसी प्लानट में हो छठे घर में, तो ये डिले करता है मैरिज को। इसको हम चार्ट में भी एक चार्ट यहाँ पर लेंगे और इसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या रीज़न है कि उस चार्ट में हमें डिले दिख रहा है मैरिज में। यहाँ पर मैंने बोला कुछ दोष, मंगल दोष जो है, एक रीज़न ये भी है डिले का, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुंडली मिलान उसमें करना ज़रूरी है, बट क्यों हम क्लासिकल बुक्स में इसका मेंशन है कि मंगलिक दोष बुरा माना जाता है। तो जैसे आप जानते हैं, मंगल दोष अगर मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में होगा तो इसे बुरा माना जाता है शादी के लिए। बट इसमें अब हम एक तरह से पुरानी सोच के हिसाब से नहीं देख सकते। इसमें अगर आप किसी का जुपिटर सातवें में, मंगल दोष भी है, लेकिन जुपिटर आपको मैरिज ज़रूर दिलाएगा, और जल्दी मैरिज दिलाने के लिए जुपिटर अगर उसकी दशा चलेगी तो मैरिज जल्दी कराएगा। बट मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मंगल दोष को क्यों बुरा माना जाता है। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th हाउसेस में मंगल का रोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया था, बैड माना गया था, बुरा माना गया था, वो इस रीज़न से कि दूसरा घर कुटुंब का घर, फैमिली का घर है। इसमें मंगल एक बैड प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट अगर देखेगा वो आठवें घर को भी देखेगा। आठवां घर, जैसे आप जानते मैरिज की लॉन्जेविटी को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर मंगल का दो एस्पेक्ट, एक तो दूसरे घर में बैठना, वो फैमिली कुटुंब के घर में बैठना उसको एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। आठवें घर में लॉन्जेविटी को इफ़ेक्ट करेगा। चौथा घर आप जानते हैं हैप्पीनेस का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस और मन की जो शांति होती है वो चौथे घर से दिखती है। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठेगा तो डेफिनेटली उसको ख़राब करेगा, और साथ में वो चौथी दृष्टि से सातवें घर को, जो मैरिज का है, उसको देखेगा। तो ये रीज़न है मंगल का दूसरे चौथे में अच्छा नहीं माना गया। और सातवें में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सातवां घर मैरिज का है, तो इसमें सातवें घर में तो काफ़ी क्लियर है मंगल यहाँ बैठेगा तो डेफिनेटली इसको अच्छा नहीं माना गया। आठवें घर मैंने जैसे बोला लॉन्जेविटी, जिसको सौभाग्य मैरिज का बोलते हैं, उसमें बैठेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम देगा। और 12वां घर, जैसे 12वां घर बेड प्लेजर्स का भी माना जाता है मैरिज के बाद, तो उधर बैठेगा तो वहाँ पर ये मैरिटल डिस्कॉर्ड करेगा, झगड़े करेगा। तो ये एक रीज़न है मंगलिक दोष का जो हमारे क्लासिक में मेंशन किया गया है। तो इसको हम सीधा सीधा मंगलिक दोष किसी की कुंडली में तो ये नहीं बोल सकते कि मैरिज ख़राब होगी या डिले होगा। अब काफ़ी केसेस हैं जिसमें मैरिज अच्छी चलती है, जल्दी मैरिज हो जाती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमें मून, वीनस, जो भी बेनिफिक्स हैं, जुपिटर, मून, वीनस अगर आपके सातवें घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या आपकी जो नवांश कुंडली है उसमें वीनस अगर उच्च का हो गया, तो ये सब हमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखनी है, उसकी कितनी डिग्निटी है, उच्च का है या उसको कोई और बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है, या शुक्र कुंडली से हमें देखना है कि कैसे चार्ट बन रहा है। तो अब हम इसको एक चार्ट में भी देखते हैं। तो ये चार्ट जो आपके सामने है, ये है राहुल गांधी का चार्ट। अब इसमें जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिले करते हैं मैरिज के। शनि, अब शनि एक मैलेफिक है और वो उनके सातवें घर में नीच का बैठा है, तो ये साफ साफ एक रीज़न है डिले ऑफ मैरिज। और मैंने दूसरी चीज़ ये भी बताई थी, अगर कोई बेनिफिक रेट्रोग्रेड होगा तो भी वो डिले करेगा मैरिज में। तो इनका जुपिटर आप देखेंगे वो सातवें घर को देख रहा है, रेट्रोग्रेड है लगन में, और शनि नीच का है। तो सातवां 1-7 एक्सेस इनकी एक तरह से अच्छी नहीं है मैरिज के लिए। फिर मैंने कहा है कि मून चार्ट भी देखते हैं और इनका शुक्र चार्ट भी देखेंगे। अब इनका मून चार्ट बनाते हैं। अब इनकी चंद्र कुंडली से देखिए, सातवें घर में मंगल है, मंगल और सूरज,
2 मेलेफिक्स हैं, ये एक बुरा पॉइंट है। और शनि इनको 5वें घर से इनके 7वें घर को देख रहा है चंद्र कुंडली से, तो ये एक और रीज़न है, हमें मून चार्ट से भी दिख रहा है कि इधर प्रॉब्लम है। अब शुक्र की हालत देखिए, शुक्र 8वें घर में चले गया है और जो 7वें घर का मालिक है बुध, वो 6ठे घर में चले गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला, ये 7वें घर का मालिक 6ठे में चला जाए, शुक्र की हमें वो देखनी है स्ट्रेंथ क्या है, डिग्निटी क्या है, वो 8वें घर में अच्छे घर में नहीं गया हुआ, शनि इनके 7वें घर को देख रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इनकी शुक्र कुंडली बनाए तो यहाँ पर 10वें घर का मालिक फिर शनि है, जो रेट्रोगेट जुपिटर इसको देख रहा है। और मंगल 7वें घर को यहाँ देख रहा है 12वें घर से, एक अच्छे घर से नहीं देख रहा, और इनके 7वें घर को एक बैड प्लैनेट मंगल यहाँ पर उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके शुक्र चार्ट से भी देख रहे हैं तो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब इनकी नवांश कुंडली भी देखें तो कुछ इसमें प्लैनेट्स कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहे। शुक्र देखिए इनका 12वें घर में नीच का पड़ा है, वहाँ पर मंगल उसे देख रहा है, जो कि 7वें घर का मालिक है, जो 6ठे में बैठ गया है। फिर एक तरह से ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, 7वें का 6ठे में, नवांश में 7वें का 6ठे में, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन में मैरिज नहीं होने दे रहा है इनके लिए। तो ये सब फैक्टर्स आप देखेंगे तो ये प्रिंसिपल्स रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर इनका साफ यही रीज़न है कि इनकी मैरिज में डिले आया। तो वीनस जो आप देखेंगे, जो मैरिज का कारक है, 12वें घर में बैठा है और नीच का है, उसको मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, और 7वें घर का मालिक 6ठे में बैठा है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जुपिटर है वो एस्पेक्ट कर रहा है 7वें घर को, लेकिन वो 6ठे घर का भी मालिक है। तो इन रीज़न से इनकी मैरिज नहीं हो पाई। तो आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, मैरिज, डिले ऑफ मैरिज किसी भी कुंडली में देखना कैसे है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।